हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 3 और हम रेडी हो चुके हैं दी वर्ल्ड बिगेस्ट मॉस्क देखने के लिए। साथ ही साथ है यहाँ पे एमिरेट्स पैलेस एंड म्यूज़ियम एंड नेशनल एक्वेरियम। तो देखते हैं हम सिटी टूर में क्या क्या कवर कर पाते हैं और मैं इसको आपको पल पल की अपडेट देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर द डे 3 वीडियोस। या सो हमने पहले देखी, ये है हमारा सिटी टूर का सबसे पहला ग्लिम्स जो हमने स्टार्ट किया था अपने होटल से, जो था आपकी सिटी सेंटर पे। और ये देख सकते हैं आप, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, तो ये बहुत अच्छा व्यू दे रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए एमिरेट्स पैलेस में। ये भी 7 स्टार अप टू 7 स्टार होटल है और ये व्यूज़ है इसका, जो आप 1 टाइम वॉच है, आप जा सकते हो, अच्छा था। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे और हम पहुँचे द ग्रैंड मॉस्क में। और ये बहुत बड़ा मॉस्क था। पहले देखिए जो विजिबिलिटी थी, ऐसा लग रहा था हमको कि टैक्सी ड्रॉप करेगी एंड देन हमको वॉक करके जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था। यहाँ जहाँ पे भी टैक्सी ड्रॉप किया वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, जब देख सकते हो हमें टैक्सी सामने ड्रॉप की थी और मॉस्क दिख रहा था। और वो अंडरग्राउंड रास्ता था, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड रास्ते का एक व्यू है जिसमें आप मॉल से होते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा खाने पीने का अरेंजमेंट था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आउटलेट्स था, आपको कुछ खरीदना है, शॉपिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से कर सकते थे, ईज़िली अवेलेबल थी। परफ्यूम खरीदने भी कई लोग आते हैं एंड कुछ लोग शो पीस खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ईज़िली मिल रही थी। लोग आराम से वॉक कर रहे थे, धूप के टाइम आपको धूप का एक्सपोजर नहीं था, और आपको चलने का मन नहीं हो तो आप उनकी अंदर गाड़ियाँ चल रही थी वो ले सकते थे। बट मॉस्क में जाने से पहले मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि आपको फुली कवर्ड होना है, तो मैंने उसी तरह अपनी ड्रेसअप की थी। मैंने सूट पहना था पूरा फुली कवर्ड, चुन्नी ली थी, बट समहाउ वो काम नहीं किया। वहाँ पर जब मैं पहुँची तो मेरी स्लीव्स 3/4 साइज़ की थी, बहुत ही कम विजिबिलिटी थी हैंड की, बट उन्होंने डिसअलाउ किया और मुझसे बोला कि आपका हैंड के लिए कवर्स लेने पड़ेंगे, तो वो फिर हमने बाय किया, अदरवाइज़ हमें एंट्री नहीं थी। तो आप भी कभी जाओ तो आप ध्यान रखना कि आपको फुल कवर्ड क्लॉथ्स ही लेनी है। आप अदरवाइज़ आपको उनके जो हम इंडिया में पता नहीं बुर्खा कहते हैं, उस तरह का कुछ काइंड ऑफ आपको ख़रीदना पड़ेगा। और कई लोग आपको दिखेंगे मेरे वीडियोस में जो वो पहन के जा रहे थे, तो वो फिर पहन के आपको जाना पड़ेगा, ऐसे अलाउड नहीं होगा। तो हमने भी जैसे सब चीज़ें कर रखी थी, फिर भी देखिए हाथ में मैंने आपको दिखाई है पर्पल कलर का, मुझे ख़रीदना पड़ा और मुझे पहनना पड़ा। और इस तरह से इन्होंने, क्योंकि मॉस्क तक जाने के लिए कितना कन्वीनियंट रास्ता बनाया था, मुझे देख के बहुत यू कैन से मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि अब घूमने गए हो तो मतलब फालतू के ट्रबल्स में नहीं हो कि चल रहे हो, थक गए हो और धूप है या इस तरह का कुछ। अंदर अंदर उन्होंने मॉस्क को घुमाने के लिए, मतलब पूरा व्यू देने के लिए भी गाड़ियाँ चला रखी थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप बैठिए और उसमें जो ड्राइवर थे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कहाँ कौन सी जगह है, किस लिए है। फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी स्पेसेस बना रखे थे। अब मतलब आपको हर जगह फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, एक पॉइंट्स बना रखे थे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पे, जहाँ से व्यू भी अच्छा आए और आप अननेसेसरली बाकी जगह को डिस्टर्ब ना करें। तो बहुत ही बढ़िया से प्लान था। इवनिंग में इसका व्यू और ज़्यादा अच्छा आता है, जो मैंने कई सारी वीडियोस में देखी। उसके बाद सेम डे हम पहुँचे दुबई और हमने मिस नहीं किया अपना वो इवनिंग, और हमने देखा फाउंटेन शो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बुर्ज खलीफा की बात करो तो हमने होटल पास में ही ले रखा था और इसीलिए हम होटल में गए, आराम किया, उसके बाद हमने आराम से जाके फाउंटेन शो एंजॉय किया। थैंक यू।